हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एनसीईआरटी और सीबीएसई का। वैसे सीबीएसई बोल रहे हैं, यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड सब कॉमन ही है। ये चैप्टर ऐसा है कि इसको सबको पता होना चाहिए, चाहे वो क्लास 6 का बच्चा हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, पता तो होना चाहिए ही। तो चैप्टर का नाम है, जैसा कि हम देख सकते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो पहले तो ये देखिए, इंडिया फिजिकली कहाँ एग्जिस्ट करता था, अब इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो वर्ल्ड मैप पहले जरा हम ड्रॉ कर लेते हैं। दो वर्ल्ड मैप बनाएंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ये पहला मैप। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। दोनों मैप में क्या अंतर दिख रहा है? पहले वाले मैप में इंडिया यहाँ पर है और दूसरे वाले मैप में इंडिया यहाँ पर आ गया। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? धरती के नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं, ठीक है। जब हम वो थ्योरी पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर जाएंगे, पर इतना हम समझ सकते हैं कि कुछ प्लेट्स होती है, ठीक है। ओशियनिक प्लेट होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। अगर आपस में मूव करेंगी तो टकराएंगी, टकरा जाने की वजह से माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर राइज कर जाएगा। तो जो सबसे फास्ट मूविंग प्लेट है वो इंडियन प्लेट है, ठीक। तो ये मूव करके यहाँ पर जाके लड़ी, यहाँ पर जाके लड़ी। इसका कोलिजन करीब 3 बार हुआ अलग अलग टाइम पीरियड में। तो जब पहली बार लड़ी तो देखिए ग्रेट हिमालय बना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर हिमालय कहते हैं, ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय कहते हैं। फिर जब दूसरी बार टकराई तो ये मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, मिडिल हिमालय कहते हैं या इसको हिमाचल कहते हैं। उसके बाद जब तीसरी बार लड़ी तो इधर शिवालिक बन गया, शिवालिक बन गया या लेसर हिमालय बन गया या आउटर हिमालय बन गया, ठीक है। जीआई का मतलब ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय, लिख देता हूं, ग्रेट या इनर, मिडिल या हिमाचल, शिवालिक या लेसर या आउटर। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक। तो जब ये मूवमेंट यहाँ से इधर हुई तब ये आके इंडिया इधर अटैच हो गया। और इंडिया कहाँ है? ये एशिया है, एशिया के साउथ में। ये बात समझ में आ गई कि इंडिया पहले कहाँ फिजिकली एग्जिस्ट करता था, अब इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है। ऊपर वाला पार्ट क्या था? अंगारा लैंड था, नॉर्थ वाला। और जो सदर्न पार्ट है, सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का मतलब ये ज्यादा पुराना पार्ट है अंगारा लैंड से। अब हम देखेंगे, अब हम इंडिया पर आ जाएंगे बेसिकली, और इंडिया के फिजिकल डिवीजन पे पहुंचते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है। इसको हम जल्दी से रब करते हैं। जल्दी से इंडिया का मैप बनाते हैं। हिमालय के बनने से भी पहले, कुछ पहले से था। यहां पे पड़ता है पामीर नॉट, पामीर नॉट। इधर है हिंदुकुश, इधर है सुलेमान हिल्स, इधर है कुनलुन शान चाइना में, कुनलुन शान। इन सब का जो कन्वर्जेंस हो रहा है ये इस पामीर नॉट में हो रहा है। और हिमालय बनने से पहले कुछ रेंजेस हैं इंडिया में, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। काराकोरम रेंज,
लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब ग्रेट हिमालय यहां से, तो ये जो बेंड है ना, ये यहां से इस जगह से ये पूरा यहां तक का जो बेंड है, इस बेंड को क्या कहते हैं? सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटैक्सियल बेंड या हेयर पिन बेंड कहते हैं। ये जो बेंड आ रहा है, ये बेंड शुरू कहां से होता है? नंगा पर्वत से। कहां शुरू होता है? नंगा पर्वत से शुरू होता है, और ये बेंड कहां पर आके खत्म हो रहा है? नामचा बरवा, NAMCHABARWA। नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, और थोड़ा बहुत लद्दाख का एरिया लगता है। ठीक है, ये जो हिमालय है, ईस्ट से वेस्ट इसका एक्सटेंशन कितने किलोमीटर का है? 2400 किलोमीटर का है। और जो इधर की इसकी विड्थ है, ये चौड़ाई 400 किलोमीटर की है, 400 किलोमीटर की है, और इसकी जो चौड़ाई है इधर, वो सिर्फ 150 किलोमीटर की है। बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा जूम करके दिखाना है इसको। ठीक है, जो इस तरफ की चौड़ाई है, मतलब ग्रेट हिमालय की वेस्ट साइड की, ये 400 किलोमीटर तक है, और जो इधर की चौड़ाई है वो कितनी है? 150 किलोमीटर तक है। यहाँ के कुछ पहाड़ों के नाम हमें याद होने चाहिए। एक तो टॉप 10 हिमालयन पीक हमको पता होनी चाहिए, जिसमें कुछ काराकोरम की भी आ जाएगी। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मैंने याद रखी, तुम भी याद रखो। EKKL MC DM। E से क्या होता है? एवरेस्ट। K से क्या होता है? K2। फिर K से क्या होता है? कंचनजंगा। फिर L से क्या होता है? लहोत्से। M से क्या होता है? मकालू। C से क्या होता है? छो ओयू। D से क्या होता है? धौलागिरी। M से क्या होता है? मनसालू। इसके अलावा अन्नपूर्णा, गशेर ब्रह्म, इस तरीके के पहाड़ भी ग्रेट हिमालय में शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? K2 है। K2 का क्या नाम है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी पड़ता है, और थोड़ा अपने हिस्से वाले में भी पड़ता है। ये इसके डिस्प्यूटेड है वो। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है विदाउट डिस्प्यूट विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सो वी विल आंसर कंचनजंगा पीक। कंचनजंगा इज लोकेटेड एट सिक्किम। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में, कंचनजंगा। तो यहीं से हमारी दो डाउट क्लियर हो गए कि एक तो हिमालय कितने किलोमीटर का है? 2400 किलोमीटर एक्सटेंशन है इसका, ईस्ट से वेस्ट तक का, और नॉर्थ से साउथ वेस्ट में इसका एक्सटेंशन है 400 किलोमीटर का, और ईस्ट में नॉर्थ से साउथ इसका एक्सटेंशन है 150 किलोमीटर का। यानी कि इधर साइड ज्यादा चौड़ा है और इधर साइड ज्यादा टेपर है, पतला है। ठीक है, और कुछ पहाड़ों के नाम हमने देख लिए। एवरेस्ट, K2 का नाम क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। फिर K से क्या है? कंचनजंगा जो कि सिक्किम में, L से लहोत्से, M से मकालू, C से छो ओयू, D से धौलागिरी, M से मनसालू। ऐसे कुछ जो नाम तुमने नहीं सुने होंगे 100%, लहोत्से, छो ओयू, ये सब कहाँ पढ़ रहे हैं? ये सब नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्नपूर्णा का नाम सुन रखा है, गशेर ब्रह्म का भी नाम शायद सुनाओ। अच्छी बात है, सुनाए तो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी सुन लिया। अब हम बात करेंगे मिडिल हिमालय की। किसकी बात करेंगे? मिडिल हिमालय की। हमने अभी इसके पहले देखा था कि ग्रेट हिमालय का नाम क्या था? हिमाद्री या इनर हिमालय। किसको कह रहे हैं? ग्रेट हिमालय। जी बनाया है, जी, ग्रेट हिमालय।
उसी तरीके से मिडिल हिमालय को क्या कह रहे हैं? हिमाचल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हिमाचल। तो ये हिमाचल वाले जो माउंटेन है इसमें क्या पड़ता है? कश्मीर वैली पड़ती है, पीर पंजाल रेंज पड़ती है, धौलाधर पड़ता है, महाभारत पड़ता है, महाभारत भी रेंज है माउंटेन की, नाग टिब्बा नेपाल में पड़ता है, नाग टिब्बा NAGTIBBA, ठीक है। महाभारत नाग टिब्बा कहाँ है? ये नेपाल में। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पे। पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर वैली सबको पता है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद तीसरी एक और लेयर है इस हिमालय की जिसको हम लोग कहते हैं क्या? आउटर हिमालय, शिवालिक। ये यहाँ पर जाके इधर खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा दूर तक एकदम अरुणाचल तक नहीं जाती, बीच में जाके इधर ये इसी में ऐड हो जाती है। शिवालिक, शिवालिक में पड़ने वाले जो पहाड़ हैं उनका नाम क्या है? जितनी दून वैली तुमने सुन रखी है, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो कोटली दून हो, चाहे वो पाटली दून हो, ये जितनी भी दून वैली है ये सब कहाँ है? शिवालिक में। कहाँ है? शिवालिक, SHIWALIK। शिवालिक को और क्या कहते हैं? शिवालिक को कहते हैं आउटर हिमालय, और क्या कहते हैं? लेसर हिमालय, ठीक है। ये जो ग्रेट हिमालय है इसकी एवरेज हाइट क्या है? इसकी एवरेज हाइट है, ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट है 6000 मीटर एवरेज, ठीक है। और जो मिडिल हिमालय है इसकी एवरेज हाइट क्या है? 3700 से 4500 मीटर एवरेज। और जो ये शिवालिक है या आउटर हिमालय है, OH लिखा है मैंने, OH का मतलब आउटर हिमालय और आउटर हिमालय का मतलब शिवालिक, 900 से 1100 मीटर, ठीक है। ग्रेट हिमालय में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8850 मीटर, 8850 मीटर। पहले इसकी हाइट थी 8848 मीटर, अब इसकी हाइट है 8850 मीटर। क्यों? क्योंकि जो प्लेट है ये मूव कर रही है, मूव कर रही है तो कन्वर्जेंस फोर्स लग रहा है, कन्वर्जेंट फोर्स लग रहा है तो इसकी हाइट ऊपर बढ़ेगी, तो 2 मीटर इसकी हाइट और बढ़ी है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये ड्यू टू द कन्वर्जेंट मूवमेंट the plate will collide each other and the height will go up। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी हो गई है? 8850 मीटर। और माउंट एवरेस्ट का नाम नेपाल में क्या है? सागरमथा। हम लोग तो उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमथा कहते हैं। हमने ये देखा कि जो ग्रेट हिमालय था उसकी चौड़ाई थी इधर साइड 400 किलोमीटर और उधर थी 150 किलोमीटर। उसी तरीके से जो ये मिडिल हिमालय है इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर। जैसे ग्रेट हिमालय था ये इधर साइड कितना है? 400, यहां से लेके यहां तक। फिर मिडिल हिमालय की बारी आएगी तो मिडिल हिमालय कितना है? 50 किलोमीटर तक है। और जो ये लेसर हिमालय है, जो शिवालिक है, ये कितना है? ये 10 से 50 किलोमीटर का है चौड़ा। यानी कि ये इधर 400 इधर 150 ग्रेट हिमालय। मिडिल हिमालय की जब बारी आएगी तो ये कितना है? 50 किलोमीटर, ये पूरा 50 किलोमीटर तक नीचे है। उसके बाद जब शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक कितना है? 10 से 50, यानी कि 50 किलोमीटर किधर चौड़ा होगा? 50 किलोमीटर इधर चौड़ा होगा। और इसकी चौड़ाई किस तरफ कम होती जाएगी? इस तरफ 10 किलोमीटर ऊपर जाके इसी में ये मिडिल हिमालय में जाके मिल जाएगा। और इसको शिवालिक को हम लोग फुट हिल्स भी कहते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तो हम लोगों ने कर लिया हिमालय का। ये जो हम लोगों ने डिवीजन किया है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के साथ साथ अब हम लोग हिमालय का डिवीजन करेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्स। तो इसको हम लोग रब कर देते हैं। यहाँ कौन सी नदी आ रही है? इंडस
नदी आ रही है? सतलज। नेपाल से कौन सी नदी आ रही है? काली। सिक्किम से एक नदी आ रही है, तीस्ता। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ हिमालय। डिवीजन ऑफ हिमालय हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन लॉन्गिट्यूडनल बेसिस, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, मतलब ऊपर से नीचे वर्टिकली हम लोगों ने डिवीजन पढ़ा था हिमालय का। अब हम लोग हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। तो इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसके पार्ट को हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। सतलज और काली यानी कि नेपाल, कौन सा एरिया होगा ये? नेपाल। सतलज और काली के बीच में जो हिमालय पड़ेगा उसको कहेंगे हम लोग कुमाऊं हिमालय। तो काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय पड़ेगा उसको कहेंगे नेपाल हिमालय। और तीस्ता जो कि सिक्किम से आ रही है, जैमू ग्लेशियर। यहाँ कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? जैमू ग्लेशियर। यहां से जो नदी आ रही है तीस्ता, और ये जो ब्रह्मपुत्र आ रही है, इसके बीच में जो हिमालय पड़ेगा इसको कहेंगे असम हिमालय। तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस, ऑन द लॉन्गिट्यूडनल बेसिस हम लोगों ने हिमालय का डिवीजन पढ़ा, और हम लोगों ने हिमालय का डिवीजन वेस्ट से ईस्ट भी पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये भी जान लेना है कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग में मैंने ये बात नहीं बोली। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना था? नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स का हम लोग 80% पार्ट पढ़ चुके हैं, अभी 20% थोड़ा सा बाकी है नॉर्दर्न माउंटेन्स में। उसके बाद हमें जो सेकंड टॉपिक पढ़ना होगा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद हमें क्या पढ़ना होगा? पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया के बाद हमें पढ़ना होगा क्या? कोस्टल प्लेन्स। नंबर 5 डेजर्ट्स पढ़ने होंगे हमें, थार डेजर्ट। नंबर 6 हमको पढ़ना है आइलैंड्स। तब ये जाके चैप्टर पूरा हो जाएगा। हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। इसका एरिया क्या था? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना? जो कितने परसेंट था? जिसका एरिया था 15%। ठीक है? तो हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स में बस थोड़ा सा एक पॉइंट बचा हुआ है, वही कवर करेगा। नॉर्दर्न माउंटेन्स खत्म। नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ रहे हैं। हमने बोला कि जो नंगा पर्वत है, यहां से लेके जो नमछा बलवा का पार्ट है, यहां तक हिमालय है। तो फिर जो यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पे इस जगह पे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पर जो पहाड़ है, ये कौन से पहाड़ है, ये हमको अभी जानना है। तो बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरा डायग्राम बना लें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, क्योंकि इसमें तो फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर इसी के अंदर बनाएंगे तो। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल है। ये क्या है? नागालैंड। ये क्या चीज़ है? मणिपुर। कौन सा स्टेट है? मिजोरम। ये क्या है? त्रिपुरा। क्या है? मेघालय। ये क्या है? असम। नमछा बलवा यहाँ पर है। अब नमछा बलवा के बाद भी तो पहाड़ है ना यहाँ पर नीचे। ये एक पहाड़ है, यहाँ एक पहाड़ है, यहाँ एक पहाड़ है, यहाँ एक पहाड़ है, यहाँ कुछ पहाड़ है। एक ही पहाड़ नहीं, और भी कई सारे पहाड़ है, लेकिन एक रेफरेंस ले रहे हैं कि एक पहाड़ है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये बेंड आके खत्म हो जा रहा है, ये जो सिंटैक्सियल बेंड है, हेयरपिन बेंड है, जब ये आके खत्म हो जा रहा है,
तो ये इधर के माउंटेन है, इनको हम लोग कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स कहते हैं या ईस्टर्न हिमालय कहते हैं, और इसका एक्सटेंशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक गया हुआ है। कैसे हम कह सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो सरफेस है वो भी पहाड़ से ही बना हुआ था, लेकिन वो उतनी ऊपर नहीं आ पाया। ठीक है, जितनी ऊपर ये हिमालय आ गया इतनी ऊपर नहीं आ पाया, जमीन समुद्र से थोड़ा ही ऊपर आया, तो ये माउंटेनियस स्ट्रक्चर पर है अंडमान एंड निकोबार। ये भी हिमालय का एक्सटेंट ही है एक तरीके से। तो इन पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं। ये पहाड़ क्या है, ईस्टर्न हिल्स है, ईस्टर्न हिमालयन हिल्स है, या इनको हम लोग पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। यहाँ पर जो अरुणाचल में नमछा बरवा के नीचे जो पहाड़ मिलेगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, पटकाई बम। इसका क्या नाम है, PATKAIBUM, पटकाई बम। नागालैंड है तो बहुत आसान है याद करना, नागा हिल्स, नागा हिल्स। मणिपुर में क्या होगा, मणिपुरी हिल्स। मिजोरम में क्या होगा, मिजो हिल्स। मेघालय में कुछ पहाड़ हैं, इनका नाम है, पहले वाले का नाम है गारो, सेकंड वाला जो पीक है उसका नाम है खासी, और जो तीसरा वाला है इसका नाम है जैंतिया। ये जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो गारो, खासी, जैंतिया है ये हिमालय का पार्ट नहीं है। जब इंडिया का हम नीचे वाला टेपर वाला पार्ट बनाएंगे, पेनिनसुलर इंडिया, तो इसका ये डेक्कन प्लेट्यू होगा, ये डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंट है इधर ये। तो जो गारो, खासी, जैंतिया है ये डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंट है, ना कि ये हिमालयन माउंटेन का पार्ट है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। और एक पहाड़ ने यहाँ भी बना रखा है, इस पहाड़ का नाम है बड़ेल हिल्स। क्या नाम है इसका, बड़ेल, BARIL, बड़ेल हिल्स। और ये जो माउंटेन्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं और सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ये बात भी हमें याद रखना चाहिए, सेडिमेंट्री रॉक्स और सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में अब सारा पार्ट पूरा हो गया है। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के उसको ऐड कर दूंगा उसमें। थैंक यू।